नानक देव का जन्म दिवस है। सभी को बहुत बहुत बधाई है। देखते रहते हुए तो लगता था कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको मांगा नानक के आगे जैसे। एक बहुत बड़ा चमत्कार था। ऐसे अवतारी पुरुष बहुत मुश्किल से प्रकट होते हैं और जब प्रकट होते हैं तो कईयों के कई भ्रम, कई संशय, कई दुख निवृत्त हो जाते हैं। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन होया। कहते हैं सतगुरु नानक जब प्रकट हुए, मिट्टी धुंध, धुंध होता है ना अंधकार, धुंधला धुंधला, मिट्टी धुंध जग चानन होया। पूरे जगत में प्रकाश फैल गया और अज्ञान, अंधेर, धुंध जो था ज्ञान का, वो खत्म हो गया। उनके ऊपर बहुत परीक्षाएं आई। उस काल में भी बहुत समस्याएं थी। मुगलों का राज था और कई ऐसे, समझाए कौन जब तक जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं होता। अभी जैसे बोला कि मिट्टी धुंध, तो किसकी धुंध मिट्टी? सबकी तो नहीं मिट्टी, पर जिसने उनको जाना और फिर केवल उनको भी नहीं, उनके द्वारा स्वयं को जाना। आज हम सब रहते हैं यहाँ पर, बेशक हम सबके लिए दादा अवतार आए, गीता भगवान अवतार रूप में आए। आज भी तुम सब सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान की वाणी सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अज्ञान किसका निवृत्त होता है? सवेरा किसके लिए होता है? जो जागा। जो नहीं जागे उसके लिए तो सवेरे का होना या ना होना एक ही बात है। तो जब जीवन में भी सतगुरु का आगमन होता है, ऐसे गुरु प्रकट होता है, तभी हम सबके भी अज्ञान का नाश होता है। वरना सब अपने अपने अज्ञान में मस्त रहते। अज्ञान में भी एक अजीब सी मस्ती है। खाना पीना, विषय भोग, धन कमाना, पैसा एकत्रित करना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। हर एक सोचता है आए है दुनिया में, खाओ पियो और जियो, इसके लिए आए हैं। खाना है, पीना है और मस्ती में अपना जीवन बिता के जाना है। तो वो जन्म बिता नहीं रहे हैं, वो जन्म गंवा रहे हैं। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे?
इस लोक को भी अपना न सके तो उस लोक में भी पछताओगे। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने इसी संसार में रहते हुए संसार से हमको भगाया नहीं, संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त होना सिखाया। कीचड़ में कमल का फूल है, पर कीचड़ उसको लिपायमान नहीं करता है। कीचड़ से हटके भी कहीं उसका जीवन नहीं है। कीचड़ से हटके घर ले आओ, उसको अच्छे साफ पानी में डालो, मुरझा जाएगा। कीचड़ ही उसका भोजन है, कीचड़ से ही पोषित होता है। हर पौधा खाद से पोषित होता है। जो सबके उत्पत्ति का कारण अगर देखा जाए तो गंदगी से ही पैदा होते हैं सब जीवधारी। इवन मनुष्य भी अगर अपनी पैदाइश का सोचे कोई, एक बूंद खून से, गंदगी से तुम्हारी पैदाइश होती है। बनने के बाद बड़ा सुंदर रूप है, बनने के बाद तो पकने के बाद फल भी बहुत अच्छा है, मीठा है, तुम खाते हैं, व्रत में खाते हैं, उपवास में खाते हैं। अनाज भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी भूख मिटाता है। लेकिन उसकी खाद जरा देखा करो जाके, कैसी खाद डाली जाती है उसमें। साफ सुथरी खाद नहीं होती है, साफ सुथरी जमीन भी नहीं होती है। तो मेल है जिंदगी में रात और दिन का, जीवन और मरण, लाभ और हानि, दुख और सुख, अमृत और जहर, सब चीजों का मिश्रण है दुनिया। किसी एक चीज से भाग नहीं सकते हो तुम, छूट नहीं सकते। तुमको हर चीज को स्वीकार करना आना चाहिए। व्यक्ति कैसा है, वस्तु कैसी है, माया कैसी है, इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम कैसे उसको स्वीकार करते हो। स्वीकार करना हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को स्वीकार करना अमृत, और अस्वीकार करना विष। मन में विष कब आता है, वैर विरोध कब आता है, ईर्ष्या कब आती है, जेलसी कब होती है? जब उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस पदार्थ से। कोई पावन दिन है आज जुगात से सृष्टि इस दिन को, हमेशा परमात्मा अनेक महान लोग इस दिन प्रकट हुए हैं। नानक, निरंकारी, पूर्ण अवतार, उनके लिए तो विशेष रूप से आज का दिन जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास की पूर्णिमा, और इसीलिए एकादशी से ही हम लोगों की हलचल शुरू हो जाती है गुरु लोगों के पास आने जाने की। अभी भी कितना प्रेम बरसा, दादाजी का सबने लखनऊ में भी आनंद लिया, कानपुर में भी आनंद लिया। आज भी वो जहां भी हैं सबको प्रेमी दे रहे हैं। गुरु जी का भी जीवन पूरा कुर्बान हुआ है इस आत्म तत्व पर, आत्मा की समझ में, और आज तक हमको ऐसा ये निश्चय का ज्ञान दे गए हैं कि हम सब भी अपने प्रयास करके एक सुंदर सा गुरुद्वारा सृजित कर लेते हैं, गुरु के भावों से भर देते हैं। और जहाँ गुरु के भाव प्रबल हो जाते हैं तो स्थान अपने आप गुरुद्वारे में बन जाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमारा जीवन करता है।
कितनी सुंदर बात कह रहे थे कि ये जो दिनों को हम लोगों ने धार्मिकता से जोड़ दिया है, धर्म से जोड़ देते हैं, अच्छी अच्छी प्रेरणाओं से जोड़ देते हैं, तो ये भी हमारे पापों के प्रभाव को कम कर। इसलिए अच्छे लोग, सदाचारी लोग देखो सुबह उठते ही कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान सा करते हैं अपने घर में, कोई हवन के द्वारा, कोई पूजन के द्वारा, विधि विधान से जो जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, लीला करते हैं, भगवान से मन लगाते हैं। अच्छे जो बहुत जागृत लोग हो जाते हैं, गुरु की कृपा हो जाती है, वो नित्य का सत्संग बना लेते हैं अपने जीवन में। कोई हवन के द्वारा पोषित करता है, कोई वायुमंडल की पवित्रता के लिए हवन पूजन करता है। कितने अच्छी भावनाओं से प्राणायाम, नित्य सत्संग से इस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो ये जीवन अच्छी धारणाओं से जुड़ा रहे और अच्छी प्रकृति, अच्छा संगत, अच्छे भाव, अच्छा पूजा, भगवान की चर्चा, भगवान का ज्ञान, ये हमारे अंदर से पापों को क्षय करे। कल भी बात चल रही थी कि हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब संचित रूप में जब इकट्ठा हो जाता है, संचित कर्म कहलाते हैं। उसमें अनेक चीजें, कहीं पुण्य कहीं पाप हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमें जीवन में आकर के मिलते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो हमको जन्म मिल जाता है, भाई किस परिवार में जन्म मिलना है, किस जगह इसको मिलना है, ये प्रारब्ध होती है हमारी। कोई सोने के पालने में पैदा हो जाता है तो कोई टाट के बोरे पर भी पैदा होता है। हमारे अवतारों ने भी ये लीला करके दिखाई। उन्होंने भी दिखाया कि देखो हम कृष्ण पैदा हुए नाद में, भगवान कृष्ण पैदा हुए जेल खाने में, एक सूप में रख करके उनको गोकुल पहुंचाया गया। तो कभी भी इन बातों पर हैरान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान ने ऐसी प्रारब्ध, हमारे ही कर्मों का हिसाब, हमारे ही पिछले प्रारब्ध के अनुसार हमको जन्म मिल जाता है। फिर संचित कर्म जो हमको मिलते हैं हमारे जीवन में, उसका प्रभाव हमारे जीवन भर रहता है। कभी देखो, अच्छी लग रही थी बात कि हम भले अपना जीवन आज तो अच्छा गुजार रहे हैं, सही समझ से गुजारते हैं, अच्छी भावना से गुजारते हैं, फिर भी जीवन में प्रताड़ना, दुख, संताप चलता रहता है। कारण इसका यही होता है कि हमारे संचित कर्मों में से जो पाप है वो उदय हुए हैं, उसका प्रभाव रहेगा हमारे जीवन में। और कदाचित किसी को देखो तो वो कर तो पाप आचरण रहा है, कर तो दुर्व्यवहार रहा है, रहता तो अज्ञान सहित है पूरी तरह से अपने प्रमाद में, अहंकार में, लेकिन बाहर से बहुत सुखी है। तो कारण क्या है? बाकी बातों में बड़ा सुखी है, घोड़े, गाड़ी, दुनियादारी, बहुत उसको मिला हुआ है। तो कारण इसका भी यही है कि उसके पुण्यों का उदय हुआ। जब पुण्यों का उदय हो जाता है तो सुखों की परिस्थितियां, पाप का उदय हो जाता है तो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती। अब ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान हमको इसमें समत्व योग का अभ्यास कराता है। सुख भी प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे, और जिसके चित्त की अवस्था बनती जाती है, ना उसे सुख भास रहे हैं ना दुख भास रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों समान लग रही है, तो समझो उस नर पर गुरु की कृपा हो। उसकी शरण में बैठा है, गुरु की शरण में उसने ये ज्ञान ले लिया, समत्व योग सीख लिया, अभ्यास कर लिया, और उसका मन ना सुखी होता है ना दुखी होता है, तो संचित कर्मों का प्रभाव हो गया खत्म। अब सहज प्रारब्ध के अधीन उसका जीवन चल रहा है, संचित कर्म खत्म हो गए। ज्ञान की सुंदर समझ से क्रियामान कर्म उसके वैसे ही, तो अहंकारी मिट जाता है, क्रियामान कर्म बंद। तो ज्ञान अग्नि ऐसे हमारे कर्मों को दग्ध कर देते, समाप्त कर देते। चले जाना, वहां भी कोई बैठा तो सत्संग 3 बजे शुरू हो, आराम से पहुंच, 1 घंटे पर 10:30 पर निकल जाना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बड़ा सुंदर दिन है आज का। नानक देव को सब याद कर रहे हैं, कैसे निराकार की स्तुति करके गए हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष,
जैसे गीता में आत्मा के विषय में उसके सारे गुणों को भगवान ने व्याख्या की है, तो वही ये निरंकारी नानक भी इसका अच्छे से व्याख्या करके गए हैं और उन्होंने एक इसको ही प्रार्थना गुरुद्वारे में बना दी है। आज देखो कोई व्यक्ति इतना ज्ञान को ऐसे धारण कर ले, अपने जीवन में सत्य को धारण कर ले कि जहां जहां भी उन्होंने पैर रखे वो तीर्थ बन गए हैं, वहां गुरुद्वारे सज गए हैं। और एक सुंदर गुरु की परंपरा से एक ज्ञान का अभ्यास हर जगह, हर गुरुद्वारे में जाओ, सिख लोग जाते हैं, खास रोज एक वचन उनको मिल जाता है, आचरण शुद्ध करने के लिए अंदर से प्रेरणाएं मिल जाती है। और जो जितना रंग जाता है हम देखते हैं उसके जीवन में उतना ही अच्छा संतुलन आया। अच्छे पाठी लोगों से बात करो तो बड़ा ज्ञान सहित उनका व्यवहार होता है, सारा विवेक जागृत होता है उनका। तो ये ओंकार सतनाम करतापुर यहाँ भी भाव रख करके आए हो, अच्छा लग रहा है। तो सजा हुआ सॉल लेकर के आ गई है, अच्छा है। लेकिन हाँ, वचन पर जरूर ध्यान देना। कैसे है वो एक ओंकार, कैसे सभी महापुरुषों ने एक ही बात बोली, वो तत्व एक है, वो आत्म तत्व एक है, एक ओंकार, एक ही परमात्मा, एक नूर से सब जग उपजा। इसका अभ्यास सभी ने करा है। तो एक ओंकार सतनाम, वही सतनाम है, वही कर्ता पुरख है, सब कुछ करने वाला वही परमात्मा। जिसकी बुद्धि में इतनी भी सात्विकता नहीं है तो वो तो फिर ज्ञान ध्यान की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता बेचारा। इसको ये लगता कौन है करने वाला। और जब ये जगत है, नहीं मान रहा था, एक सांझा बीरबल से बहस कर रहा था, कैसे माने अल्लाह को, परमात्मा को कैसे जाने, अल्लाह को हम तो नहीं मानते। और से ऐसे होते ना शुक्रिया से नास्तिक प्रकृति के, नहीं मानते। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बोले ये खुदा है, कहीं खुदा हुआ था गड्ढा था। बोले यहाँ भी खुदा है, यहाँ भी खुदा है, गड्ढे खुदे हुए थे सारे। किसने खोदे, खुदाई किसकी है। एक चित्र बनाते हो, पूछते हैं किसने बनाया, तो तुमको पक्का मिलता किसी ने तो बनाया होगा। कुछ लोग तो नाम भी लिख देते उसके नीचे। बोले कोई तो उसका रचनाकार है। तो क्या तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, सृष्टि बनाई है, इतने नियंत्रण में चल रही है, तो कोई तो उसको चलाने वाला है। तो वही सतनाम, वही करतापुर, वो सबको उसके हिसाब से उसने रोल दिया हुआ है। इसलिए कभी भी हैरान परेशान नहीं होना चाहिए, कभी व्यर्थ के कंपैरिजन नहीं करना होगा। वही करतापुर, वो जिससे जो रोल करा रहा है, धीरे धीरे करके ये भी समझ में आ जाता है, ज्ञान भी वही बुलवा रहा है और ज्ञान वही सुनवा रहा है। हनुमंता भी वही है, सुनने वाला भी वही है, सुनाने वाला भी। इसलिए अंदर से हम अपने को पूरी तरह से अहंकार रहित करते चले। करण करावन आप, जिसको जो रोल दिया है। शुरू में जरूर लगता है कि ज्ञान ये सिखा कहता है, ज्ञान नहीं कहता, लेकिन बाद में यही समझ आ जाती है। नानक देव ने भी बताया ना ये बात। शुरू में लगता है कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब समझा, कूड़ा लगता है, गलत दिखता है, लेकिन बाद में फिर यही आ जाता है, आदि सत्य जुगादि सत्य नानक होसी भी सच। आज किसी भी ज्ञानवान से सुन पूछो आप, वो किसी चीज को गलत नहीं बोलेगा। कसा ही है, अपना कार्य कर रहा है, वो नहीं करेगा तो ये जंतुओं का, जीवों का संतुलन कैसे बनेगा। मांस का भक्षण करने वाले कहाँ से जाकर के लेके आए। हर चीज का अपना एक संतुलन है, वो करने बैठा हुआ उसका। कोई डॉक्टर बन के बैठा है, कोई इंजीनियर बन के बैठा है, कोई जेलर बन के बैठा है, कोई जो है दंड नायक बन के बैठा है, कोई पुलिस वाला बन के बैठा है, कोई जो है न्याय देने के लिए न्यायाधीश बन के बैठा है, कोई किसान बन के बैठा है, कोई मजदूर बन के बैठा है, कोई मालिक बन के बैठा है, कोई सेवक बन के बैठा है। ये नाना रूप धरे बहुरन। तो एक ओंकार जब समझ में आएगा, पहले ये बात धीरे धीरे अनुभव से आती है कि सब भिन्नताओं को भी धारण करने वाला वो एक ही तत्व, वही सतनाम, वही कर्तापुर, निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजूणी संभव, स्वयं स्वयं ही प्रकट हुआ है। वो आत्म तत्व है तुम्हारा, वो ही निर्मोह है, निर्वैर है, अकाल है। और कैसे मिलता है ये, गुरु प्रसाद।
गुरु यही समझ हमको बार बार प्रसाद में देता है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सब सच। पहले यात्रा शुरू होती है हमारे अंदर में कूड़े से। अष्टावक्र में भी हम लोग देख रहे हैं, पहले वैराग्य को क्लियर किया हमने, वैराग्य के बाद उसको ज्ञान का बोध कराया, और ज्ञान का फल है मुक्ति, और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं टिक सकता। लोग बाहर से भक्ति करते रहते हैं, बाहर से कि सत्संग में आके बैठते रहते हैं, गुरु से भी प्यार बहुत कर लिया, सब कर लिया, पर अगर उसके चित्त में अंदर से वैराग्य नहीं आया तो फिर ज्ञान टिकता नहीं अंदर। इसलिए बार बार कल बोला ना, उसने 3 ही प्रश्न पूछे हैं। इसलिए राजा जनक ने अष्टावक्र से कि वैराग्य कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, और ज्ञान कैसे प्राप्त, आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त, वैराग्य कैसे प्राप्त हो, आत्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो, और मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो इसी सीक्वेंस में अब उसको ये उपदेश दिया जा रहा है। तो जिज्ञासु कौन सी कोट का है, ये गुरु को जांचना चाहिए। कल बात चली ना, उसने 1 सेकंड में, सच्चे गुरु की निगाह होती है। 12 वर्ष के बालक के अंदर ऐसी क्या प्रेरणा दी होगी परमात्मा ने, ऐसी कौन सी शक्तियां थी उसके अंदर, कौन सा तत्व का निश्चय था, कहां से ये विवेचना लिखी होगी कि उसने 1 सेकंड में ताड़ लिया कि राजा ना ज्ञानी है, ना राजा अज्ञानी है, ना राजा मूढ़ है, मुमुक्षु है। ये ज्ञान की जगह मतलब राजा की पूरी आध्यात्मिक हस्ती उन्होंने उसके एक बात करने से पता कर। इसलिए देखा था कि ब्रह्म ज्ञानी की कितनी गहरी निगाह है, गहरी दूर तक की समझ हो जाती है। तो बोला जिज्ञासु कौन सी कोट का, ये गुरु को जांचना चाहिए। ये नहीं समझता गुरु कोई ऐसे ही रहता है, वो हमारी एक हरकत से समझ में आ जाती है उसको ये क्या करने वाला है, ये वास्तव में क्या चाहता है। इसलिए देखा करो सत्संग से कभी हैरान मत हो, फलाना आता था अब नहीं आता। अरे क्यों आएगा, वो ज्ञान के लिए आया था, वो वैराग्य मुक्ति के लिए आया था, वो थोड़ी देर के लिए मन की शांति के लिए आता, मिल गई होगी बेचारे को। वो थोड़ी सी कोई इच्छा पूरी करने आया हुआ, नहीं पूरी होगी तो कहीं और चला गया होगा। इसमें हैरानी की क्या बात है। यहाँ तो वही टिकते हैं जो ज्ञान के लिए आते हैं, सत्संग के लिए जीवन अपना रखते हैं, तो उसमें परेशान क्या होना। तुरंत एक बार बता दी कि जिज्ञासु कौन है, तो गुरु वैसे ही लेक्चर करता है। वो समझ लेता अंदर मन में कोई वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कैसे आया है। समझो जैसे वैराग्य नहीं है अभी, उसको वैराग्य देता है। भले समय लगता है कितना भी, बड़ी चंचल प्रकृतियां होती हैं, बड़ा घूमने फिरने का, आने आने का रस होता है, तो गुरु क्या देगा, वैराग्य नहीं देगा कि क्या बन के लेगा, क्या पा करके क्या ले लोगे, ये सब मिल भी जाएगा। तो इसलिए गुरु का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं ना, वो फिर धीरे धीरे महसूस करते हैं कैसे कैसे उनके चित्त में गुरु के वचनों से वैराग्य भाव आ गया। और वैराग्य आ जाता है जिनके, जो वैराग्यवान पहले ही होते हैं, जगत से मन खट्टा है उनका, जगत में जाने का मन ही नहीं करता है, ऐसे लोगों को फिर गुरु ज्ञान देने लगता है, उन्हें ज्ञान पक्का कराता है। शुरू में क्या देगा, पहले संयम सिखाएगा, नियम सिखाएगा, थोड़ा वैराग्य भाव रखो अंदर से। सारे समय उछलता है, सारे समय घूमना फिरना, ये रस ले आऊं, ये घूम, ऐसे लोग तो फिर बैठ ही नहीं पाते गुरु के पास। यहाँ बैठने के साथ ही एक समझ में आता है क्या मांगू कछु सिर नहीं, सब कूड़ है, सब कूड़ है। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका प्रभाव जब पड़ता है मन के अंदर, एक आनंद आने लगता है, शांति आने लगती है, तब समझ में आता है गुरु ने हमें पहले क्या दिया, क्या देता है गुरु, क्या मिलेगा जगत से। फिर अनुभव भी खट्टे मीठे कराता है दुनिया के, देखो अपनी मनमानी करके तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या फल मिल रहा है, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी की सेवा। साथ साथ अनुभव कराता है जो सुख पायो राम भजन में सो सुख ना है मेरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। तो जो ये लगन देता है, और उस लगन में हमारे अभी मैं मेरे की आसक्ति, जगत की आसक्ति छूटती है, तो ये भी गुरु का दिया हुआ वैराग्य, उससे छूटने लगती है। अंदर ही रोज वचन सुन सुन करके लगता है क्या मांगा हूं, कछु सिर नहीं, क्या मांगा, सब कुछ इससे रहने वाला तो नहीं।
अब बैठो अच्छी खासी बैठी है, सत्संग में चाय पिला करके छोड़ के आई, और थोड़ी देर में खबर आ गई कि वो व्यक्ति तो नहीं रहा। क्या कर सकते हैं? वैराग्य नहीं आता इन सब बातों को सोच करके, समझ कर। क्या है, क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों का, क्या मिलेगा? दुख कौन दे रहा है? हमारी आसक्ति दे रही है, हमारी ममता दे रही है। तो वैराग्य भी साथ साथ गुरु देता जाता है, और जब वैराग्य हमारे अंदर स्थिर हो जाता है, उतना ही ज्ञान फिर हमारे अंदर स्थिर। तो समझो वैराग्य नहीं है तो गुरु वैराग्य देगा, सच्चा वैराग्य है तो उसको ज्ञान देगा, और बाकी जिसको ज्ञान आ गया है उसको गुरु फिर धीरे धीरे मुक्ति दे देता है। अभी भी हम धीरे अपने को मुक्ति नहीं पाते हैं, ऐसे बंधन में पाते हैं, दुख में पाते हैं, तो उसका मतलब अभी ज्ञान पूरी तरह से आया नहीं। फिर ज्ञान समझो, बारंबार अभ्यास करो, ज्ञान होगा तो सर्व दुखन की निवृत्ति। अभी भी इतना तो लग जाता है, इतनी बात करो, कह रहे हैं उसका मतलब अभी ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, बोला क्या बात। फिर अभ्यास करो, और ज्ञान टिके क्या, पूरा वैराग्य करो। तो ये क्रम है, इसी क्रम में चलना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और वैराग्य एक वृत्ति है, वैराग्य कोई छोड़ के भागना नहीं है। तुम्हारे चित्त से ज्ञान सुना सुना के गुरु ना राग रहने देता उस बात पर, ना कोई द्वेष रहने, इसको वैराग्य कहते हैं। तो बोला तुम ऐसे जन्मों से साफ होते आए हैं, किसी ने इतनी सफाई की है, अपनी किसी ने इतनी सफाई की है, तो गुरु देखेगा कि कौन सा सवाल पूछता है। अब जनक के सवाल से ही समझ लिया अष्टावक्र कि ये तो उत्तम कोटि का मुमुक्षु है, इसको सीधे सीधे प्रश्न, यही पहले ही प्रश्न ये हो रहा है। ये तो शुरू शुरू में आते हैं गुरु से लोग, कौन सी बातें करते हैं, हम पे कृपा कर दो, हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारे घर वाले सुधर जाए, गुरु जी हमारे जो है काम नहीं बन रहे, काम बन जाए। कौन चाहता है ज्ञान? कोई चाहता है? पर यहाँ पहले ही प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वैराग्य कैसे, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिलती है। अंदर देखो ऐसे हुए, वरदान आने लायक बन गए कि अभी नहीं बने? रुमाल पहनने से तो बन नहीं जाओगे। वरदान आने के लिए अंदर में कौन से भाव है जो, तो ज्ञानी तो नहीं है कम से कम राजा जनक, ऐसा अष्टावक्र ने समझा। गुरु ही पूछ सवाल पता कर लेता है कि तुम्हारे भीतर कौन सा रोग है, कौन सी दवाई देनी। बोला अगर हम तुमको कहेंगे दान पुण्य करके आओ, अस्पतालों में जाओ, टोकरा लेके फ्रूट लेके जाके दे करके आओ, पैसे लेके हाल बनाओ, तो ये सब तुम तो बड़े तड़कबाजी में जल्दी कर लोगे। पर हम बोलेंगे तुम इसको जाके ज्ञान सुनाओ, तो तुमको ज्ञान का शौक नहीं। या गुरु किसी को प्रेरणा भी देता है, मान लो तुम भाई नियम रखो, शाम को भी नियम से जाओ कहीं पर सत्संग करो, तो इसका शौक बहुत थोड़े लोगों को आता है, आता ही नहीं। और किसी कर्म की बोल दो, सेवा की बोल दो, वो कर लेगा, तड़कबाजी में कर लेगा। भाई रोज सत्संग में गुरु नानक ने कहा, क्या कहा उन्होंने, क्या किया पूरी जिंदगी, उनको प्रणाम कर लेना, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाना, वहां पर वो कर लेना, वो सब तो कर लेंगे, और उन्होंने जो काम किया वो करेंगे? तुमको भी ज्ञान सुनाओ तो तुमको शौक नहीं आता, कर्म कांड के लिए शौक है। किसी को जाके आश्रम में टिका के आऊं, आत्मा का निश्चय दिला के आऊं, ये बेचारा जन्म मरण से छूट जाए, किसी को जाके आत्मा में टिका के आऊं, ऐसे भाव जब आ जाते हैं तो ज्ञान का शौक होता है, तो उनको ये पता, और वो सहज में निष्कामी जीवन बनाते हैं। अगर कोई दुखी है, कोई रोगी है, तुम जाके बोलेगा कि हाँ तुम दान करो, पुण्य करो, ऐसा करो, उससे उसका रोग निकल जाएगा? और दुनिया में लोग यही बताते हैं। लेकिन एक गुरु का चढ़ा हुआ बच्चा पहुंचता है, 10 मिनट भी बैठ ले उसके साथ, वो अपने रोग के भाव से मुक्त होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आने लगता है, क्योंकि उसने क्या सुनाया, कौन सा निष्काम प्रेम दे करके उसको ज्ञान की बात। तो हमेशा देखो इस कार्य में मन लगाओ, आत्मा का ज्ञान सुनाओ, आत्मा में टिकाओ, देह अध्यास भलाओ, ये मेहनत करो जैसे गुरु करता है शिष्य से मेहनत। देखना जाना तुम सफल हो हमारा कहीं भी है। हम खुद भी टिके हैं आत्म स्वरूप में, और सही से टिका के हैं। इसलिए गुरु के पैर रखते ही सारा माहौल बदलता है, उसका दुख सुख मिटने लगते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं।
ये करुणा ही तो लेके जाती है, प्रेमी तो लेके जाता है। तो बोला अगर कोई दुखी है तो तुम जाकर के बोलो, आत्मा का ज्ञान सुनाओ। ये राजा जनक ने 3 सवाल मुमुक्षु का है, जो मोक्ष की इच्छा करने वाला है। और तुम जो बैठे हैं वो कभी अपने आत्मा के लिए पूछता ही नहीं। तुम केवल पूछता है कोई साहूकार बताओ जो उधर जाकर के दान पुण्य लेकर के आए। भक्तों की दृष्टि सत्संग में भी इन्हीं बातों में पड़ी रहती है। हम तो देखते थे, उन्हें सत्संग से, ज्ञान से, वैराग्य से, मुक्ति से, इनसे कोई लेना देना नहीं। सत्संग में कौन आया है हमने देखा ना, फिर बाहर निकल कर उससे पूछेंगे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध करेंगे उससे। सत्संग कहाँ पर है तुम्हारा? ज्ञान का पक्का किया तुम, पक्का कराया। एड्रेस लेना, नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम उसके संग ज्ञान की सेवा करोगे? शौक है तुम्हें सत्संग? क्या उसको टिकाओगे आत्मा में? तो सावधान रहना हमेशा। या इसलिए अगर कोई तुमसे ज्ञान की बात ना करे तो भले चुप रहो, उससे तुमको कोई बात। कुंडा लगाओ, एक मोचरा लगाओ, तत्कित्तावान कहते हैं उसको, जो आत्मा की बात नहीं करे उसको भगाओ, ज्ञान की बात नहीं समझे। इधर वो गुरु के पास जाता था, गुरु से पूछते थे कि तुम कहाँ से आए हो? बोले हम फलाने शहर से। अच्छे, वहां पे चूड़ियों के क्या भाव है, चूड़ी कैसे मिलती है? तो वो सोचता था गुरु जी बड़े अच्छे हैं, वो हमारे बिल्कुल हमारे घर जैसी बातें करते हैं, खुश होकर लौट आता। अब जो जाए वो गुरु जी से बस कहाँ से आए हो, अच्छा लखनऊ से आए, और हमारी रेवड़ियां कैसी मिलती है, ये कैसा मिलता है वहां पर, इमाम बाड़ा कैसा, ऐसी बातें करे, वो बड़ा खुश होकर लौटा है सब। एक पहुंचा गुरु के पास, उसने कहा और भाई कहाँ से आए हो और तुम्हारे शहर में क्या मिलता है? गुरु जी मैं आत्मा का ज्ञान लेने आया, मुझे इन बातों से क्या लगना लेना है। उन्होंने कहा आओ बैठो, आज पहली बार तो कोई आया है, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसा है, तुम्हें शौक है ज्ञान लेने का? पूछो अपने आप से। ऐसी टाइम पास करके चले जाते हो, मन बहला के चले जाते हो। उसको गुरु ने कहा आओ बैठो, मैं कब से इंतजार कर रहा था कोई तो सच्चा आ जाए मेरे पास, जिसे वास्तव में ज्ञान का शौक हो, वास्तव में सच जानने का शौक। नहीं तो सब इन्हीं बातों में बह जाते। ये सत्संग कैसे हमारे मन को बदलता है। तुम गुरु से केवल साहूकारी बताओ, बोले ये तड़का तड़का कहाँ जाएगा काम करने, जल्दी जल्दी जाएगा, तो उसका मतलब तो मुमुक्ष नहीं है जो अपनी मुक्ति के लिए केवल पूछो बस। दूसरा काम छोड़ दियो, जाके सारी दुनिया मरे, पहले अपना उद्धार करो। हमारे यहाँ गुरु सबसे पहले ये प्रेरणा देता है, इसलिए शुरू में मौन कराता है, सब छूट जाए भले, सब बातें छोड़ के पहले निश्चिंत होकर के अपना उद्धार करो। अपनी आत्मा को जानो, ये तुम्हारा पहला काम है। अपनी आत्मा को पक्का करके जाके दूसरे को आत्मा सुनाओ बस। दूसरे काम में पड़ो ही नहीं, सब काम में झंझट है, बहुत द्वैत है, रॉन्ग और राइट हो जाएगा तुम्हारे से। जो पहले आत्मा पक्का करो, पीछे तुमसे निष्काम अपने आप हो जाएगा। तुम आत्मा पक्की करते ही नहीं। देहध्यासी पूछता है मैं ये करूं, मैं ये करूं, अरे करेगा तो मरेगा, चुप बैठ करके बैठ जाओ उसके। इसलिए यहाँ की साधना कुछ अलग हो जाती है। गुरु पहले हमारे सब मन के ख्यालों को रोक करके शांत करके बैठा दे, और फिर आत्मा की सही समझ दे देता है। अब राजा मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं था, क्योंकि मूढ़ बुद्धि वाला होता है तो वो कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता। ये भी समझ लो, राजा जनक ने क्या किया, भली प्रकार प्रणाम किया, उन्हें आग्रह सहित आदर सहित अपने घर तक लेकर गया। इससे वो समझ गए ये निरा मूढ़ भी नहीं। दुनिया में मूढ़ लोगों को तो आप उन्हें सत्संग वत्संग की बोलो तो वो 2-4 उल्टे सीधे कमेंटर सुना देंगे तुम्हें अच्छी खासी। वो अपनी अहंकार में इतने भरे रहते हैं, वो उन्हें ये नहीं आएगा भाव कि अरे कोई सत्संग करता है चलो उसके लिए आदर तो रख लें, प्रेम तो रख लें, वो नहीं आएगा। उल्टे उसके 2-4 और बातें ऐसी बढ़ा के चले जाएंगे, तुम्हारे मन को खराब करके चले। तो पहचान ना, राजा जाना ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं, पर मूढ़ भी नहीं। बोले जिसको मूढ़ बुद्धि वाला होता राजा तो कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता है ऐसा लोग, परंतु वह अपनी जाति और धन धन आदि के अभिमानों से भरा रहता है।
सो ऐसा भी राजा नहीं है। कितना सुंदर विचार किया होगा, सोचो जनक ने, अष्टावक्र ने पहचान लिया, उसने फिर प्रणाम तो किया अच्छे से, आदर सहित मुझे लेके आया। ये मूड भी नहीं है, तो मूड को भी ज्ञान देना बड़ा दुष्कर है। क्योंकि क्योंकि हमको महात्मा जान करके, सत्कार करके, भवन में ला करके, इसने संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्न किया। इसलिए अन्न का कण और भोजन का क्षण, भोजन का कण और संत का क्षण, ये कभी व्यर्थ नहीं करने चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो गुरु आए कभी घर में तो व्यर्थ के और स्वागत सत्कार और खान पान इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। वो तो आदर सहित प्रेम से बैठाल करके जल्दी से जल्दी गुरु के पास जितना समय उसका उपयोग करते हैं अपने ज्ञान वृद्धि, कि मुझे ज्ञान का क्या लाभ मिले, कैसे मैं अपना जीवन बना लूं, वो ये प्रश्न करते हैं, ये देखते हैं। तो राजा ने यही किया। ऐसे सिद्ध होता है राजा जिज्ञासु है अर्थात मुमुक्षु है, आत्म विद्या का पूर्ण अधिकारी है। ये तो सच्चे गुरु तो ये भी देखते हैं कि कौन आत्म विद्या का अधिकारी है। तो यहाँ दादा ने इतनी उदारता रखी है, खुद ही मेहनत कर करके हमें क्या बनाया है, मुमुक्षु बनाया है, जिज्ञासु। को जिज्ञासा थी कोई ज्ञान की, ये भी किसने पैदा कराई, प्रेम कर करके, सेवा कर करके ये जिज्ञासा हम सबके अंदर डाली कि जानो ये क्या होती है, ये तो क्या मिलेगा जगत से बेटे। अभी मेहनत करने का समय, अच्छे से मेहनत कर लें, अच्छे से, और उस कार्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और नहीं तो हम देखते हैं बिना ज्ञान के एक कमजोरी रह जाती है, और कमजोरी ऐसे परेशान करती रहती है, उलझा देती है। तो संस्कार होना, अंदर पूर्ण अधिकारी होना ज्ञान के लिए। इसलिए जनक जी, अष्टावक्र जी राजा के प्रति साधनों को कहते हैं। राजा जनक ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं, मूढ़ भी नहीं है। क्योंकि मूढ़ मती वाला तो किसी संत को मानेगा ही नहीं, नमस्कार ही नहीं करेगा, कभी संत की इज्जत नहीं करेगा। दुनिया में ऐसे लोग भी तुम्हें मिलेंगे, उनसे गलती से तुमने, चलो हमारे गुरु जी के पास तो 4 लेक्चर सुन लोगे तुमसे, बढ़िया वाला। और कभी गलती से चले भी गए कहीं सत्संग में, तो वहां 4 कमियां देख के आ जाएंगे, वो 4 कर्म बना के आ जाएंगे। उनकी मति ऐसी होती है कि वो जो है, हम ही श्रेष्ठ है, हम बहुत सही है, हम तो बहुत सही है। वो तो बाद में जब आता है कोई ऐसा, आता है ऊपर, तब उनको पछतावा रहता है अपने जीवन। वो भी अंत तक उनको पछतावा लगेगा नहीं अंदर से, क्योंकि उनकी मति ऐसी होती है, मूढ़ प्रसन्न। तो राजा जनक ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, मूढ़ भी नहीं, क्योंकि मूढ़ मति वाला तो संत को मानेगा ही नहीं, नमस्कार ही नहीं करेगा, कभी संत की इज्जत नहीं करेगा, कभी संत के लिए इज्जत नहीं आएगी कि हमारे घर आओ, आके सत्संग करो, ऐसे उसको भाव नहीं आएगा। और एक प्रेम वाला होगा, भाव वाला होगा, तो उसको अंदर से एक ऐसा प्रेम जुड़ेगा अंदर से कि बस उसके प्रेम के लिए, प्रेम के बस में गुरु अपने आप चल करके आएगा, उसको उसके भाव को पूरा करने अपने आप आ जाए। और नहीं तो केवल बाहर का दिखावा होगा, बाहर का मत होगा, धन का दिखावा होगा, धन की बातें होंगी, और से करते हैं ऊपर से गुरु के लिए दिखाएंगे, लेकिन अंदर से सत्कार नहीं होगा उनका, अंदर से फिर भी मन माया में लगा होगा, जिज्ञासा नहीं होगी। तो जाते जाते भी हमने गुरु जी के रथ पलटते देखे,
क्या भी चलो जाएंगे इसके यहाँ, लेकिन पलट गया मन, बदल जाता है। तो ध्यान रखना, गुरु किससे रीझता है इसको समझना। हम उसको, राजा जनक गुरु को रजाई की फीस भी देगा। सारा राज्य उसने किसका कर दिया। थोड़ी दिनों में, थोड़ी समझ गुरु मानने के बाद ही अब उसने कितनी जल्दी ये निर्णय ले लिया कि अब जिसकी जले सोई बचता है। अब राज्य किसका हो गया। ऐसी जिज्ञासा कि फिर अंदर से लगे कि तन मन धन सब गुरु का है मेरे पास, सब उसकी अमानत। क्योंकि सौदा कर लेता है वो गुरु से, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। गुरु नानक देव भी ये सौदा कराते थे, सौदा कर लो। सौदा किया तुमने गुरु से। वो राजा को जिज्ञासा तो थी, सच्चा गुरु मिला भी, तो राजा ने कहा कि मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। बोले राजा सौदा करना पड़ेगा। बोले क्या सौदा करना पड़ेगा। बोले जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। राजा विचार करने लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी। तो मेरा तो सारा राज्य है, इतना सब कुछ है, इतना विस्तार है, इतना धन है, इतना सब। और गुरु जी कह रहे हैं तेरा सो मेरा। फिर गौर करके सोचने लगा इनके पास क्या है। एक डंडा लेकर के कमंडल लिए घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं अब फिर जो मेरा सो तेरा। राजा उदास हो गया, सुस्त होकर बैठ गया। बोले सोच ले, सौदा करना पड़ता, सच्चे गुरु से ऐसे ही नहीं आकर के बैठो। बोले सौदा करता है तो ठीक है भाई गुरु जी करता हूँ। तो सौदा पक्का। बोले हाँ चलो पक्का। अब जो तेरा हुआ वो किसका हुआ। तो आज से राज्य किसका हुआ। आज से सारा ये तेरा जो कुछ तू अपना मानता है वो किसका हो गया। गुरु का हो। राजा थोड़ा और उदास होकर बैठ गया। फिर गुरु ने कहा उदास क्यों हो रहे हो राजन। बोले अब मैं क्या करूं, सब आपका हो गया। बोले तूने पूरी बात सुनी नहीं ढंग से। बोले क्या। बोले तेरा सो मेरा, फिर मेरा सो तेरा। हाँ भी सुना मैंने ये बात। अब आपके डंडे हो तुम, उससे मुझे करना क्या। बोले तूने बात समझी नहीं। तेरा जो मेरा हो गया वो भी अब किसका हो गया। अब मेरा राज्य समझ करके तुझे ये राजकाज कर। वहीं से पूरे खेल बदल जाता है दिमाग का। जब तक अपना समझ के करते हैं, एक step गुरु का मान के कर काम करता है। गुरु का तो अंदर देखना हम क्या मान रहे हैं, किसका मान रहे हैं। इसी में ही एक सही सुख मिलने लगता है, अंदर से ज्ञान मिलने लगता है। तो गुरु का है तो नफा नुकसान भी किसका है। कोई कार्य करोगे तो होता है उसमें। कोरोना काल आया, बड़े बड़े नुकसान हुए, बड़ी बड़ी ऐसी बातें आई, चीजें आती, लेकिन फिर भी देखो फिर मिला होगा भगवान ने, फिर एक महीने में कितना दे दिया होगा। देता है कि नहीं देता। तो अंदर से ही देखना, राजा को ये समझ आ गई कि अब जो कुछ है, जो गुरु का है वो मेरा। और साथ में गुरु के पास जो विवेक है, वैराग्य है, जो ज्ञान है, जो सही समझ है, वो भी किसकी हुई। तो अब पहले गुरु से बैठ के क्या ले लो उसका, जो उसकी उसके पास है दौलत। तुम तो अपनी दौलत में ही उलझने लगे, अरे मैं ये सब गुरु को दे दूंगा तो फिर क्या करूंगा। क्यों, गुरु की दौलत नहीं दिखाई दे रही। गुरु के पास ज्ञान की दौलत है, वो ले ली तुमने। वैराग्य की दौलत ले ली, मोक्ष लक्ष्मी ले ली, ज्ञान लक्ष्मी ले ली, वैराग्य लक्ष्मी ले ली, संस्कार लक्ष्मी ले ली गुरु से। इसको लेने में भी हम देखते लोग बड़ी देर लगाते हैं, साल में बिता देते हैं, कभी कभी तो फिर पल्ले नहीं पड़ती, लौट ही आते, ले ही नहीं पाते। अधिकारी तो बने से वही तो ले पाएगा। आते भी रहे। आज हमको लगता है कि सही तरह से लगन जो रखता है वो ले लेता है गुरु बड़े प्यार से। गुरु तो रीझ के यही देने तो बैठा है, और क्या देने बैठा है। तो पूरा ज्ञान तुम्हारे मगज में डाल देगा, पूरा विवेक तुम्हारा जागृत कर देगा, तुम्हें कभी दुख सुख नहीं सताएगा, मान अपमान नहीं सताएगा, कभी कोई द्वंद्व जोड़े परेशान नहीं करेंगे। गुरु तो देने बैठा ही है इसी काम के लिए। तो गुरु को आकर के ये रिजल्ट बताओ ना, हाँ आपके ज्ञान से अब मैं इतना तृप्त हुआ, इतना आनंदित हूं। अब मेरा मन नहीं चलता किसी बात से। अब मैं हर समय
यही दिल करता है कैसे मैं आत्म स्थिति को बनाए रखूं, पक्का करके रखूं। तो ध्यान रखना, केवल जन्म मरण से कैसे मुक्ति हो जाए, यही सवाल आया जनक। तो क्योंकि ज्ञान साधन रहित पुरुष को नहीं लगता, इसके लिए अष्टावक्र उसका साधन बताते हैं। तो बोला एक शिक्षिका गुरु के पास राय जनक के तीनों सवाल में मुक चुके थे। मोक्ष की इच्छा वाला जिज्ञासु ऐसा सवाल पूछता है। एक शिष्य गया गुरु के पास, कहता है मैं सुखी कैसे हो जाऊं रहूं, ऐसा ज्ञान दो गुरु, मैं सुखी कैसे हो जाऊं। तो सच्चा गुरु था, कहता है मैं प्रार्थना करता हूं तुम जल्दी मर जाओ और अगला जन्म सुअर का पा जाओ। ये जवाब था ब्रह्मज्ञानी गुरु का। क्या मतलब? बोले तुमने मांगा क्या, मैं सुखी कैसे हो जाऊं? तो सुखी तो भाई सुअर है अपनी सोरिया के साथ, 16 के 16 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, कोई कमी नहीं होती, हर समय विष्ठा में लिप्त रहता है, हर समय चारों तरफ मुझे प्रिय है, तो प्रिय चीज तुम्हारे चारों तरफ हर समय रहे, इससे असुख क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? जब हम गुरु से पूछते हैं उसी से गुरु समझ जाता है कि वास्तव में कैसा है, किस लायक है, सुअर बनने लायक है कि गधा बनने लायक है कि घोड़ा बनने लायक है, किस लायक, कितना नालायक है कितना लायक है, तो पता लगता। तो गुरु ने कहा कि तुम ऐसा करो अगले जन्म में तुम मर जाओ जल्दी, सुअर सुअर बनाऊंगा, सुअर अपनी सोरी के साथ और बच्चे के संग विष्ठा खाता है, बड़ा सुखी है। तुमको भी अगर दुनिया में सुख चाहिए तो तुम ऐसा ही सवाल पूछेगा कि मेरे को पैसा कैसे बढ़े, यही सवाल पूछेगा। जैसे कोई ज्ञान में सत्संग में आता है तो कभी कभी उसका पैसा चला जाता है, या कोई बीमारी आ जाती है, या कुछ घर परिवार में बेटों को कुछ हो जाता है, तो क्या बोलता है? ये बोलता है अरे मैंने कर्म धर्म छोड़ दिया ना, भक्ति छोड़ दी ना, सत्यनारायण कथा वथा छोड़ दिया, तभी तो ये घटना है। वो ज्ञान के लायक था? जबकि यहाँ पर इस ज्ञान के लिए बोला गया अगर कुछ हाँ हूं हो भी गई तो सत्संग को दोष लगाना, जाके चेक करके आना उसकी बुद्धि कैसी है। तो दोष तो नहीं लगा रहा सत्संग की, दिमाग में कोई ऐसा तो नहीं बैठा। तो बोलता मैंने कर्म धर्म छोड़ दिया। दुनिया वाले भी आके बोलेंगे उससे, जब से ज्ञान में गए हो ना, सत्संग में गए हो, तब से तुम्हारे ऊपर बहुत दुख आने लगे, क्योंकि सहज प्रारब्ध के अनुसार आते होंगे वो। लेकिन फिर अब तुम्हें देखना है तुम ज्ञान के कितने बड़े जिज्ञासु, कैसे जिज्ञासु। तुम भी उनकी बातों में आ गए तो बेटा, तो जब से ज्ञान में गया है ना तो ऊपर दुख ही दुख आया है। तो अगर तुमको दुनिया का सुख, घर वाले के सुख चाहिए, तो फिर निश्चित जान लो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान लगेगा ही नहीं। यहाँ ऐसे महानुभाव कौन कौन बैठे हैं, वो अपनी छटनी खुद कर लें। क्या चाहिए सोच लो। अगर तुम्हें दुनिया के सुख चाहिए, घर वालों के लिए सुख चाहिए, घर के सुख, तो ये आत्मज्ञान नहीं लगता। आत्मज्ञान तो उन्हीं को टिकाया करके जो सब बतन के दिमाग से निकल गई है और केवल ज्ञान के लिए। फिर एक नए सिरे में नई माया आ गई। मैं सत्संग कराना चाहता हूँ, क्यों? पत्नी भी सुन ले, बच्चे भी सुन ले। तुम किसे सुखी करना चाहते हो? क्या लगेगा तुम्हें? लगेगा। कितना अंदर से तुमको पहले खाली होना पड़ेगा। पीछे तुम्हारे ज्ञान से प्रभाव आ जाए उनके ऊपर, वो अलग बात है। लेकिन दादा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी भी ज्ञान सुन ले, मेरे बच्चे भी ज्ञान सुन, भले गीता वहां निकला है तो अलग बात है। उन्होंने ये इच्छा कभी नहीं लाया। ये भी क्या रखा कि बोला गया है, ये भी अज्ञान है। तो देवता भी रुकावट डालने वाले आएंगे तुम्हारे जीवन में, ध्यान रखना। जो पहले तुमने ये मन संबंधी देवता तीनों रुकावट डालते हैं रुकावट। देवता भी सपने में आके बोलेंगे, शिव जी बोलेंगे रोज मिट्टियां चढ़ाती थी मेरे ऊपर, ये कहाँ जाके बैठ रही है, तो रोज सत्संग कर रही है, नाराज हो जाऊंगा तो उससे वो सपने में तुम्हें आके घुटेगा। देवता बोलेगा सारी उम्र मेरी सेवा की, अभी काहे के लिए चुप करके बैठा है, अभी गया है सत्संग में पागल, हमारी सेवा नहीं करता है, तेरे बेटे को मार दूंगा। ऐसे ऐसे भ्रम आएंगे, ऐसे ख्याल आएंगे।
सच्चा गुरु सब बता देता है कौन कौन तुम्हें ज्ञान प्राप्ति में रुकावट बनेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारे संबंधी, तुम्हारे देवता। देवता भी पूछती रहती है ना जी, हमारे मंदिर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये सब क्या करेंगे एक दिन? तुम्हारे तुम्हारे आत्म ज्ञान में रुकावट बनेगी। तुम्हारे सपने में आएंगे, ध्यान रखना, और बस तुम छोड़ के जाएगा ज्ञान। पहले ही बता दिया क्या क्या कारण बनते हैं तुम्हारे ज्ञान छोड़ने के, ये सब बनते हैं। तो बोलेगा मेरा बेटा मर जाए फिर कब मिलेगा, भगवान शिव तो फिर भी मिल जाएगा, गुरु तो फिर भी मिल जाएगा दूसरे जन्म में, बेटा कब मिलेगा। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान के लिए अचानक ही प्रकृति परीक्षा लेती है और देखती कि क्या तुम्हें केवल ब्रह्म चाहिए, आत्मा चाहिए, या भी और चाहिए। सही निर्णय करके फिर कल आना। केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसी बातों में चली आई किसी की सुन करके? देख लेना, चेक कर लेना। लेकिन फिर देखोगे तुम अंदर से ऐसा आकर के कि गुरु की कृपा से अगर तुमको स्वर्ग की इच्छा है, तुम छोड़ के चला जाएगा क्योंकि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा है। तुम अज्ञानी है, इनको अज्ञानी की श्रेणी में रखा गया जो ऐसी कामना रखते हैं, ऐसी रखा। स्वर्ग में ही बेटा बेटी धन मिलकियत माल सुख सब स्वर्ग में मिलता है। जिसको मुक्ति की इच्छा है वो सारी दुनिया जल जाए, भस्म हो जाए, तो अभी मुक्ति को नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी गुरु इस बात की परीक्षा ले लेगा कि इसका मन कैसा है, ये वास्तव में क्या चाहता है। सब रूठ जाए, सब छोड़ के चला जाए, कोई पूछने वाला भी ना बचे, कोई पैसा भी ना बचे, फिर भी वो गुरु को ना छोड़े, तो भगवान को नहीं छोड़ता है। और ऐसा ज्ञान पक्का करता है गुरु के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश का होता जगत में नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। मैं आत्मा हूं, मेरे को गुरु ने आत्मा बना के अपने जैसा अजर अमर बना दिया। तुम्हारे जैसा भ्रमी अज्ञानी जाके घर में बैठेगा। सुनना है श्रीमान जी, ध्यान से सुनना। अगर भ्रम होंगे, अज्ञान होंगे, तो जाके कहाँ बैठे, कोई बात, जल्दी आना सर। तो कहाँ बैठेगा, क्या बोलेगा वो जाकर के? जब से सत्संग सुना है तब से फलाना फलाना दुख मेरे पास आया, उसके मन में कौन से ख्याल आएंगे? उसका मन ऐसे ही। बाकी जो जिसको ज्ञान की समझ सही आ जाएगी, गुरु में भक्ति होगी, वो कहेगा गुरु ने मुझे कितना बचा लिया। और ऐसे अज्ञानी के मन में कौन से विचार आए? अरे यार, जब से सत्संग जा रहा हूँ ना तभी से ही सब दिक्कतें आई हैं। मैं तो सत्संग जा रहा था, देखो एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई। वो ऐसे सोचेगा। और केशव क्या सोचेगा? है? ध्यान रखना। तब से फलाना फलाना दुख आया। भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसलिए मैं सच्चा भगत नहीं बनूंगा, मैं ठगत बनूंगा तो अच्छा है। भगवान ना सच भक्त जो भक्ति करता है ना, फिर वो इस तरह के बना लेता है धारणा। सच्चे भगत कोई भगवान कितने कष्ट भेजता है। देखो मीरा को देखो, सीता को देखो, प्रहलाद को देखो कितने, पर कभी ये नहीं विचार करता क्या उनको दुख लगे थे, वो ये विचार नहीं करता। लोग आके पूछते हैं भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, इसके लिए भगवान के रास्ते वो जाएगा, आएगा ही नहीं। तुम्हारा क्या जवाब है? भगवान अपने भगत को दुख भेजता है क्या? क्या लगता है आप? हम्म? बोलेगा अपने बच्चे की परीक्षा दुख भेज के परीक्षा लेगा? भगवान परीक्षा लेता है और बोलता है संसार से ऊपर उठो। जगत में परीक्षाएं लगती भी हैं अगर कभी कोई, तो इसलिए होती है कि हमें संसार से ऊपर उठाना चाहते हैं। बोले एक आदमी बोलता है परीक्षा हम नहीं देंगे, परीक्षा भी दे, भगवान के भगत ही बने, ये दुख भी सहे, बाकी भगवान की भक्ति का मतलब क्या हुआ? तो ऐसे भी ठगत होते हैं। कहते हैं भगवान इसी दिन के लिए पूजा था, एक ने तो उठा के भगवान को ठंडे पानी में खड़ा कर दिया।
तो 25 सालियों से इसके लिए पूजा कर रही थी, मेरा ही जवान बेटा मिला था तेरे को मारने के लिए। उसे भगवान से प्रेम था? ये भी विचार करना, अभी तक हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं कि अभी भी अपने मैं मेरे से प्रेम कर। इसलिए पहले ही समझ गुरु हमें देता है, अगर कुछ हाँ हूं हो जाए तो कभी तुम्हारा मन सत्संग को दोष तो नहीं लगाएगा। इतना पहले ज्ञान समझाए, क्या करेगा ये? मैंने इसीलिए पूजा था, ऐसे दिन के लिए किया था, उठा करके वो भगवान को बाहर रख दे। भगवान अपने भगत को दुख भेजता है, अपने बच्चे को दुख भेजेगा क्या? परीक्षा लेगा क्या? बाकी जो समझदार हो जाता है वो ये जानता है जगत से छुड़ाने, और ज्ञान हो जाता है तो कहता है दुख भी मुझे मीठा लागे, सुख भी मुझे प्यारे हैं। और दादा ने क्या वचन दिया? दुख दारू सुख रोग भया। दारू माने दवा, मीठी दवा, दारू नशा, मतलब वो जैसे दुख पा करके और नशे में आ जाता भक्ति के, तो दारू बन जाती है उसके लिए। दारू से नशा भी आता है। तो दुख क्या बनते हैं उसके जीवन में? नशा, ऐसे आनंद में झूमता है बहुत ज्यादा। और सुख आते हैं उसके जीवन में तो उसे क्या लगता है? रोग भया। ये कौन सा? ये क्या भगवान सी बुद्धि पड़ के आती है। तो भगत कभी भी भगवान दुख भेज ही नहीं सकता, कभी दे ही नहीं सकता अपने बच्चे को। तुम बोलोगे गोपियों को बड़ा दुख आया, इंद्र भगवान ने तूफान लगाया, बड़ा दुख आया। क्या गोपियों को तूफान ने परेशान किया? कहां से हुई थी क्या परेशान? क्या मीरा ने जहर पिया था? क्या भक्त प्रहलाद को कोई कष्ट लगा था? क्या अच्छा भक्त प्रहलाद ने कभी अपने पिताजी को बुरा बोला था? ये बहुत चंडाल है, बहुत ऐसा है, कभी ऐसा बोला? तो मतलब कोई तुम्हारे तुम्हें कोई किसी तरह से विपरीत व्यवहार करे ना, शकल तक नहीं देखूंगी इसकी हाथ का पानी नहीं पीऊंगी कभी तो भक्ति कहां से कब होगी? सोचो, भक्त सोचेगा ऐसे? वो तो उसमें अपनी भलाई देखेगा, मेरे ऊपर भगवान ने बड़ी भलाई। जाओ जा करके अपनी यात्रा करो अच्छे से, सुख बांट के आओ सबको, निष्काम सुख दे करके। तो गुरु नानक देव का पूरा आदर्श समझो अंदर से, जो कि मैं गीतावान ने ज्ञान बताया ना, आज ये सत्संग जो मिला है ना हम लोगों को, पूरा ही एक ज्ञान का ऐसा सही समझ दी है गुरु ने। इसलिए एक एक बात यहाँ की बैठ के पहले समझो, विचार करो और महसूस करो। नॉलेज इज पावर। ज्ञान होता है ये अपने आप में पावर। वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम सतनाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु